हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर से करते हैं टाइम एंड वर्क का। ये हमारा सेकंड सेशन है और इस सेकंड सेशन में टाइम एंड वर्क के जो अगले क्वेश्चन है, अगले पार्ट है, अगला फॉर्मूला लगेगा, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले पार्ट में क्या था, में हम लोग क्या देखे थे कि कोई पर्सन किस तरह काम कर रहे हैं और उसका कंपैरिजन हम लोग दूसरे के साथ करते थे। इसमें अलग तरीका से क्वेश्चन देखा जाएगा। पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसको समझिए और उसके बाद इसको सोल्व करने का कोशिश करिए। उम्मीद है क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। चलिए देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए लिखा है ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। ए और बी एक साथ किसी काम को 12 दिन में करते हैं। इसके पहले वाले जो सेशन था उसमें हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, ए कुछ दिन में काम कर रहा है, बी कुछ दिन में काम कर रहा है। ठीक, इंडिविजुअली वो लोग काम कर रहे थे। यहां पर क्या है ना कि ग्रुप में काम होगा। देखिए ए और बी एक साथ 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में किसी काम को कर रहे हैं। तो बताना है कि तीनों मिल जाएंगे ए, बी और सी, तो कितने दिन में काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। चल, इसको हम लोग ना दो तरीके से बनाते हैं। पहला क्या है, पूरा मेथड जो होता है प्रॉपर एक, उसको हम लोग आज देख लेते हैं। उसके बाद किस तरह से इसको छोटे रूप में बनाया जा सकता है, छोटे तरीके से बनाया जा सकता है, ताकि एग्जाम में हम लोग अपना टाइम बचा सकें और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर सकें, उसको हम लोग देखेंगे। पहला देखते हैं कि ए और बी कितने दिनों के लिए करते हैं, 12 दिन में किसी काम को पूरा कर देते हैं। ठीक है, 12 दिन में यदि वो किसी काम को पूरा कर रहे हैं, एक दिन में कितना काम करेंगे वो लोग, 12 दिन में पूरा काम कर रहे हैं, 12 दिन में पूरा काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 1/12 भाग करेंगे, 1/12 हिस्सा। दैट मीन्स ए और बी एक दिन में 1/12 भाग काम करेंगे। बोलिए हाँ कि ना, करेंगे। नेक्स्ट, इसी तरह से बी और सी जब 15 दिन में पूरा काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 1/15, ये 1 डे का निकल रहा है सबका। ठीक है, एक दिनों का। सी और ए इसी तरह मिलके 1/20, 1/20, मतलब एक दिन में ये 1/12 भाग काम करेगा, ये 1/15 बी और सी आपस में मिलके, सी और ए आपस में मिलके 1/20 भाग काम करेगा। अब जब तीनों मिल जाएंगे एक साथ, तीनों एक साथ मिल जाए, मतलब ये तीनों आपस में, तो एक दिन में कितना भाग कंप्लीट होगा। तो क्या करेंगे इसके लिए, हम लोग सबको जोड़ दें, 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20, यही है। तीनों को जोड़ दिए, जोड़ देंगे तो एलसीएम कितना आएगा हमारा, 60। ठीक है, तो ये हो गया अपना 5 + 4 + 3, कितना हो गया ये, 5 4 9 3 12/60। दैट मीन्स 1/5, 1/5। ठीक है, तीनों जब मिलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5। अब एक बात बताइए, 1/5 आया तो क्या हमारा ये 5 डेज आंसर होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ई हमारा 2 बार काम कर रहा है, बी हमारा 2 बार काम कर रहा है, सी भी हमारा 2 बार काम कर रहा है। दैट मीन्स 2A 2B एंड 2C, 2 कॉमन है हमारा, ये लोग इतने दिनों में काम कर रहे हैं। ये लोग आपस में मिलके एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, एक दिन में 1/5 भाग काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब 2 पार्ट होगा ए का, 2 पार्ट होगा बी का, 2 पार्ट होगा सी का, बट हम लोगों को 2 पार्ट में निकालना है क्या, नहीं, एक पार्ट में निकालना है। इसका क्या मतलब हो रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी आपस में यदि रहेंगे, सिंगल इंडिविजुअल काम करेंगे, तो 1/10 दिन में वो पूरे काम को पूरा करेंगे। 1/10 भाग पूरा करेंगे एक दिन में। ठीक है, तो जब एक दिन में 1/10 भाग कर रहे हैं, तो पूरा काम कितने दिनों में होगा, 10 दिन में। रिवर्स, जैसे यहां पर रिवर्स हो रहा था कि एक दिन में पूरा काम 12 दिन में हो रहा था, तो एक दिन में 1/12 भाग। उसी तरह जब एक दिन में 1/10 भाग हो रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा, 10 डेज में। कितने डेज में, 10 डेज में। ये इसका आंसर हो जाएगा, 10 डेज। 10 डेज, दैट मीन्स ये वाला आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, अब ये तो हो गया प्रॉपर मेथड के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व किए हैं। अब इसका हम लोग थोड़ा सा
शॉर्ट देख लेते हैं कि यदि एग्जाम में है तो क्या इतना हम लोग करेंगे इसको बैठ के यहाँ उतना बनाने लगेंगे? नहीं, इतना करना एग्जाम हॉल में बेवकूफी रहेगा अपना। ठीक है, तो इसको हम लोग शॉर्ट में देखते हैं कैसे किया जाए। देखिए, शॉर्ट में करने के लिए क्या करना है अपने को, a प्लस बी एक साथ काम कर रहे हैं, b प्लस सी ये एक साथ काम कर रहे हैं, और c प्लस ए ये एक साथ काम कर रहे हैं। ये कितना दिन लगा रहे हैं? 12 दिन। ये कितना दिन लगा रहे हैं? 15 दिन। और ये कितने दिन लगा रहे हैं? 20 दिन। क्या करना है ना, अपने को इसका एलसीएम ले लेना है। कितना हो गया? 60। तो पूरा जो हमारा काम हो जाएगा ना, पूरा जो वर्क हो जाएगा दैट इज 60। ठीक, दैट इज 60। 12 हमारा डेज था। तो हम लोग क्या जानते थे इसके पहले वाले जो सेशन किए उसमें कि टाइम इनटू इफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क डन। तो यदि ये हमारा टाइम है, ये टोटल वर्क डन है, तो इसका इफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 5। ये हमारा इफिशिएंसी निकल लग गया यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा डेज निकल गया यहाँ पे। ये तो वर्क डन है ही, ये तो वर्क है ही। ठीक, डे बोलिए या टाइम बोलिए दोनों सेम ही है। अच्छा, इफिशियंसी इसका 5। बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना? 4। डिवाइड दे दें 60/15 से कितना? 4। 60/20 से ये कितना? 3। दैट मीन्स 5 और 9 3 12। ये कितना आया? 12। तो ये लोग आपस में मिल के काम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। देखिए, ये लोग आपस में मिल के काम किए तो कितने दिनों में हो जाएगा? 60/12 दैट मीन्स 5। 5 क्या ये 5 आंसर होगा? नहीं, 5 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके दो पार्ट मिलके किए हैं, दो पार्ट मिलके इसके लोग किए हुए हैं। ठीक, तो इंडिविजुअली जब ए बी और सी आपस में मिलके काम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी आपस में जब ये लोग मिलके काम करेंगे सिंगल सिंगल, तो 10 दिन हो जाएगा। 5 × 2 दैट इज 10। ठीक है, देखिए इस मेथड से करें तो हमारा कितने देर में आएगा? इसका मैक्सिमम 20 सेकंड लगना है। ठीक है, 20 सेकंड में पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, जो कि 10 आंसर है। क्लियर? सेम लॉजिक से अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे, सोल्व करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसको सोल्व करिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ए और बी कितने दिनों में? 10। बी और सी कितने दिनों में? 15। एंड सी एंड ए कितने दिनों में? 20 दिनों में। देखिए, यही हो रहा है। 20 दिनों में एलसीएम लिए कितना आएगा? 6 4 3। बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ रहा होगा? सेम प्रोसेस किए जो हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे। तो टोटल इफिशियंसी हमारा कितना हो गया? टोटल इफिशियंसी हमारा हो गया 13। 6 4 10 3 13। टोटल इफिशियंसी हमारा हो गया 13। ओके, अब टोटल इफिशियंसी जब 13 हो गया, कितने लोग थे? 2a प्लस बी प्लस सी, यही ना था। देखिए, 2 भाग ए का, 2 पार्ट बी का, 2 पार्ट सी का, ये लोग मिलकर काम किए हैं, मिलकर काम किए हैं। कितना? 13/60। कितने दिनों में? 1 दिनों में। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? ये 13/120। क्लियर? अरे 2 भाग ए, 2 भाग बी, 2 भाग सी मिलके 13/60 किए थे ना भाई। तो ए बी सी कितना हो जाएगा? 13/120। जब 13/120 ए बी सी हो गया है, अपने को निकालना है कि सी अलोन कितने दिनों में पूरा करेगा। सी अलोन कितने दिनों में पूरा करेगा? एक बात बताइए, ए प्लस बी अलोन कितने दिनों में ये लोग कर रहे हैं? 10 दिनों में। तो जब ये 10 दिनों में कर रहे हैं तो इनका एक भाग ये लोग कितने दिनों में करेंगे? काम का एक दिन में कितना भाग करेंगे? देखिए, एक दिन में ए बी सी मिलके 13/120 भाग कर रहे हैं। एक दिन में कितने दिन में? एक दिन में। तो एक दिन में ए प्लस बी कितना करेंगे? 1/10। दैट मीन्स यहां हम लोग कर सकते हैं 1/10। समझने की कोशिश करिए इसको। 1/10 प्लस सी इज इक्वल टू 13/120।
सही जा रहे हैं हम लोग। तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? C की वैल्यू हो जाएगी 13/120 माइनस 1/10, 1/10। तो हम लोग यहां से C की वैल्यू निकालेंगे तो 1/120, C इक्वल्स टू 1/120। ये क्या निकला? C इक्वल्स टू 1/120 जो निकला है, ये क्या है? ये है एक दिन में किया गया काम। एक दिन में 1/120 का काम कर रहे हैं। तो टोटल काम करने में कितना दिन लगेगा अपने को? 120 दिन। इसका रिवर्स कर देंगे, रिवर्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 120 दिन। ठीक है, एक दिन में इतना कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरा कितने दिनों में होगा? 120 दिनों में। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। इसको सोल्व करने के लिए लगाइए क्वेश्चन। तरीका कैसे क्या करेंगे? वही सेम तरीका हम लोग लगाएंगे। A and B टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 दिन, B and C टुगेदर कैन कंप्लीट इन 12 दिन, ऑल ऑफ द 3 टुगेदर कैन कंप्लीट इन 6 डेज। ये तो हद से ज्यादा आसान है। A प्लस B 8 दिन में कर रहे हैं, B प्लस C 12 दिनों में कर रहे हैं, ऑल ऑफ दिस 3 मतलब सारे के सारे मिलके, सारे के सारे मिलके कितने दिनों में करेंगे? 6 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो बताना है कि A और C मिलके कितने दिनों में करेंगे। अरे भाई कितना ही आसान है। देखो A प्लस बी यहाँ पे मालूम है। जब A प्लस बी मालूम है तो हम क्या C की वैल्यू निकाल सकते हैं कि C अकेले कितने दिन में करेगा? जब C हम अकेले निकाल सकते हैं तो यहाँ पे निकाले हम लोग। आइए, A प्लस बी 8 दिनों में, तो एक दिन में कितना? 1/8 प्लस C इक्वल्स टू 1/6। यहां से लिख सकते हैं इस चीज को, क्योंकि A प्लस बी पूरा काम 8 दिन में, तो एक दिन में कितना काम? 1/8 प्लस C, और पूरा काम ये तीनों मिलके 6 दिनों में। ठीक है, तो एक दिन में 1/6, तो C की वैल्यू यहां से निकालेंगे अपन तो आ जाएगा, ठीक है, 24। 24 का एलसीएम ले लें, 4 में से 3 गया 1। C अकेले इस काम को 24 दिन में कर देगा। कितने दिनों में कर देगा C? 24 दिन में। सिमिलर वे में हम लोग A का निकाल सकते हैं क्या? क्योंकि B और C का हम लोग को एक साथ मालूम है 12 दिनों में, तो सिमिलर तरीका से हम लोग निकालें तो A का आ जाएगा हमारा A प्लस 1/12 इज इक्वल टू 1/6, दैट इज A इक्वल्स टू 1/6 माइनस 1/12। ओके, देन इट विल बी 2 - 1 1। A हमारा एक दिन में 1/12 काम करेगा, C एक दिन में 1/24 करेगा, C एक दिन में 1/24 करेगा। तो ये बताइए A और C आपस में एक दिन में कितना करेंगे? तो इतना ही तो करेंगे मेरे भाई, 1/12 प्लस 1/24। एक दिन में इतना ही तो करेंगे वो लोग। एक दिन का निकल गया ये, तो एक दिन में हो गया ये हमारा 24 एंड 2 1 3 1/8। तो A प्लस C एक दिन में 1/8 भाग कर रहे हैं। इसको काट दीजिए, 3/24 कितना होगा? 1/8। काटेंगे तो कितना? 1/8। एक दिन में 1/8 भाग कर रहे हैं। ठीक, तो पूरा काम कितने दिनों में हो जाएगा? पूरा का पूरा काम 8 दिनों में हो जाएगा। ठीक है, एक दिन में 1/8, ठीक है, तो 8 दिनों में पूरा काम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और यही लॉजिक हम लोग एग्जाम में लगाएंगे। क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगा। यदि आप पूरा मेथड से सोल्व करने जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन को, बहुत टाइम लगना है। बहुत टाइम करेंगे मतलब कि 2-3 मिनट 4 मिनट लग जाएगा, और इस लॉजिक से आप आधे मिनट के अंदर अंदर इस तरह के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, और इसमें जहां है जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको पूरा समझ के उसके बाद बनाने का कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन आसान है, ये हार्ड क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। लैंग्वेज में मत डरिएगा, लैंग्वेज बस डराने के लिए है, इतना लंबा चौड़ा। अच्छा एक चीज देखिए, इफिशियंसी इनटू टाइम इक्वल्स टू वर्क डन, यही तो होता है। अब यहां पे एक इसी में ना सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्मूला भी आता है, MDH इक्वल्स टू वर्क डन। MDH इक्वल्स टू वर्क डन, MDH मसाला इक्वल्स टू वर्क डन। M से मैन,
माने इफिशियंसी अपन इसको बोल सकते हैं। डी और एच जो है ये हमारा टाइम हो जाता है, ये हमारा टाइम हो जाता है, डी डे से, एच आवर्स। ठीक है, तो इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं, एमडीएच इक्वल्स टू वर्क डन। चलिए ये देखते हैं क्या था कि 7 घंटा काम कर रहा है ए अकेले, जो कि 6 दिन में पूरा करता है। ए अकेले किसी काम को 7 घंटा काम करता है तो 6 दिन में पूरा करता है। उसी काम को, सेम काम को बी करता है कितने दिनों, 7 घंटे के लिए, कितने दिन तक, 8 डेज तक। देखिए ये लॉजिक समझ आया कि नहीं। एम डी एच दोनों का वर्क डन तो सेम है, इफिशिएंसी इनटू टाइम, इफिशिएंसी इनटू टाइम किए हैं, तो ये 7 कट नहीं जाना है क्या? इसको लिखने का ऐसे जरूरत ही नहीं था, फिर भी हम यहाँ लिख दिए। एग्जाम हॉल में आप इसको नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 7 आवर जो है ना, ये दोनों के लिए कॉमन है, ए और बी दोनों के लिए कॉमन है, तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा। आपके पास बचता है 6A एंड 8B। ठीक है, तो ये एक्चुअली हो जाएगा 3A इक्वल्स टू 4B, 3A इक्वल्स टू 4B। मतलब A का 3A मिलके जो काम करेंगे, 4B मिलके वो काम करेंगे। क्लियर है? इतना दूर तक बात ये समझ में आ गया है? आगे बोल रहा है, इन व्हाट टाइम वुड दे कंप्लीटेड टुगेदर वर्किंग 8 आवर। क्या करेंगे वो लोग जब आपस में मिलके, ए और बी आपस में मिलके 8 घंटा काम करेंगे, तो कितने दिनों में कर देंगे? दैट मीन्स ए और बी आपस में मिलके, ए प्लस बी आपस में मिलके कितने, 8 घंटा, 8 कितने दिनों तक काम करेंगे कि वही काम कंप्लीट हो जाए। तो किसी के साथ कंपेयर कर लेते हैं हम लोग, कोई भी आप लिख सकते हैं अपने इच्छा के अकॉर्डिंग। इसको लिख लेते हैं, ए वाले पार्ट को हम लोग 7 × 6। ठीक, अब बताइए, जहां पर हमारा बी है ना, जहां पर हमारा बी है, ये वाले पार्ट को अब हम लोग हटाएंगे किसके से, ए से, तो कितना हो जाएगा ये, ए प्लस बी इक्वल्स टू 3A/4 लिख सकते हैं। अरे बिल्कुल लिख सकते हैं, बी इक्वल्स टू 3A/4, 3A/4 इंटू 8 इंटू डी इक्वल्स टू ए इंटू 42। यही तो आया मेरे भाई, यही तो आया। अब ए तो सबसे कट जाना है ना, ए यहां से कॉमन हो जाएगा, ए हमारा कट जाएगा, तो ये कितना बचा, 7/4 इंटू 8 इंटू डी इक्वल्स टू 42। बताइए, इतनी दूर किसी को कोई दिक्कत समझने में, कोई परेशानी? मेरे ख्याल से तो होना नहीं चाहिए। सब क्लियर है, साफ साफ यहाँ पे। अच्छा, अब काट लेते हैं। 4 से 8 हमारा कटेगा 2 बार में, कट जाएगा। 4 से 8 हमारा 2 बार में कट गया। अच्छा, d इक्वल्स टू 42/14, ये कट जाएगा, d इक्वल्स टू 3, d इक्वल्स टू 3 डेज। क्या पूछा था अपने से क्वेश्चन, इन व्हाट टाइम वुड, कितने दिनों में वो लोग कंप्लीट करेंगे, तो कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। क्या देखिए, डी यहाँ माने थे, तो डी का हमारा वैल्यू निकला कितना, 3। दैट मींस ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। देखिए आसानी से सोल्व हुआ। सिर्फ हम लोग यहाँ पे इसको कंपेयर किए हैं, कंपेयर करने के बाद इन दोनों के बीच का रिलेशन निकल गया, रिलेशन निकल गया तो टोटल वर्क में फिर से इसको वैल्यू को पुट किए तो ए कट गया हमारा, लास्टली सब कुछ कट पिट के आ गया है लास्ट में d इक्वल्स टू 3, और यही हमारा सॉल्यूशन है इसका। और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, तो इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, उसके बाद खुद से करिए, देन हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। देखिए बोल रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, B in 20 days. If they together work on it for 5 days and remaining work is completed by C in 3 days, then in how many days C can do the same work? देखिए कैसे, ये कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में। B कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में। ठीक है, तो इन दोनों का हम एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेने के बाद हमारा कितना आएगा, 60। इसका इफिशियंसी कितना आ जाएगा, 5 3 कर चुके हैं। अब यहाँ पे मत पूछिए कि ये कैसे आ रहा है, पहले ही क्वेश्चन में हम लोग किए हैं इसको। ठीक है, तो 5 ये 3,
टोटल काम कितना? टोटल काम कितना? 5 3 8। ठीक है, कितने दिनों तक ये लोग एक साथ काम किए हैं? ये लोग देखिए A प्लस B एक साथ मिलके 5 दिन तक काम किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट काम 3 दिन में C कंप्लीट कर रहा है। C का इफिशियंसी अपने को पता ही नहीं है। C का इफिशियंसी यदि पता चल जाए तो इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। फिर आइए C का इफिशियंसी निकालते हैं। तो C इस काम को 3 दिन में कर रहा है, यही है पूरा काम। ये टोटल वर्क निकाल लें हम लोग। कैसे निकालेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे? टोटल वर्क, टोटल वर्क, टोटल वर्क मेरा कहां पर है? ये टोटल वर्क, टोटल वर्क हमारा 60। ठीक है, तो A प्लस B की वैल्यू कितना? 5 और 3 8, 8 इंटू 5 प्लस 3C इक्वल्स टू 60। दैट मीन्स 3C इक्वल्स टू 60 माइनस 40 इक्वल्स टू 20। सही है इतनी दूर? देन C इक्वल्स टू आ रहा हमारा 20/3। C इक्वल्स टू आ रहा है 20/3। ये क्या है? ये क्या है 20/3? 20/3 हमारा इफिशियंसी है। तो 20/3 जब हमारा इफिशियंसी है तो निकाल सकते हैं C को लगा हुआ दिन, डे ऑफ C इंटू इफिशियंसी ऑफ C इंटू इफिशियंसी ऑफ C। तो इफिशियंसी कितना है C का? यही है 20/3। अरे भाई यही है ना 20/3 इफिशियंसी। तो इफिशियंसी ये है 20/3 इक्वल्स टू कितना? 60। टोटल काम तो यही है ना हमारा, तो बस निकल गया। 20/3 इंटू डे, डी मतलब डे ऑफ C इक्वल्स टू 60। काटेंगे तो 3 बार में 20 से 60 कट जाएगा, 3 3 9, डे इक्वल्स टू 9। तो C को कितना दिन लगेगा यदि इस काम को पूरा करना है? तो अकेले पूरा करना है तो कितना दिन लगेगा? 9 डेज। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। तो देखिए कितने आसानी से हो गया है। 1 2 3 और 4 स्टेप में इसका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन बस देखने को है। इस तरह से हम लोग इसके आने वाले जितना आगे के सेशन है इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, कितने आसान वे में इसको सोल्व किया जाए इसको हम लोग जानेंगे। तो इसके लिए क्या है ना कि आप लोग हम लोग का चैनल रोज देखिए और जो हम लोग सोल्व करवा रहे हैं इसको समझने की कोशिश करिए और घर में आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।